बोकारो एयरपोर्ट के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिरंची नारायण ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट शुरू करने का वादा कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने 100 दिन में पूरा करने का किया था, लेकिन अब 200 दिन बीत चुके हैं और एयरपोर्ट आज तक शुरू नहीं हो सका। श्री नारायण ने कहा कि केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी 5 साल पहले ही पूरी कर दी थी। अब सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर कुछ कार्य शेष है जो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस, टावर लाइट, एनओसी और बूचड़खाना हटाने जैसे काम राज्य सरकार को करने हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस द्वारा 40 जवानों को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन संचालन में देरी के कारण उन्हें दूसरी जगह भेजना पड़ा। बिरंची नारायण ने चेतावनी दी कि यदि जून के पहले सप्ताह तक एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ तो वे जन आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। जब मैं विधायक था तो वाई के दास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी थे, मेंबर सेक्रेटरी थे वो, और बीएसएल के अधिकारी, मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, लक्ष्मी दास जी और पीके स्वाइन जी। इनके साथ मैं मीटिंग में था, 3 मीटिंग में रांची में, और एक नॉर्म्स है, उसकी कॉपी मैं आपको मुहैया करा सकता हूं। एक नॉर्म्स है, इसके तहत, इस नॉर्म्स के तहत जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, ऑलरेडी जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल पहले से हैं, वहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मीटिंग हुई तो इस बात को माना भी मेंबर सेक्रेटरी ने, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने वाले अधिकारी उस मीटिंग में थे, उन्होंने भी माना कि हाँ ये नॉर्म्स तो है, नॉर्म्स कहता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है और वो क्लियरेंस राज्य सरकार को देना। जब जरूरत नहीं है तो राज्य सरकार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही है? मैं ये जानना चाहता हूं राज्य सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का यह बचपन बीता है बोकारो की गलियों में। मुझे लगता है कि उन्होंने साइकिल यहीं चलाना सीखा होगा, उनके घुटने छिले होंगे जब वो गिरे होंगे। यहाँ की मिट्टी से उनको लगाव होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। पॉल्यूशन क्लियरेंस किसका देने का काम है? पॉल्यूशन क्लियरेंस भी श्वेता मैडम, जो पॉल्यूशन क्लियरेंस है, ये देने का काम भी राज्य सरकार का है। और जब विधायक रहते मैं विधानसभा में क्वेश्चन करता हूं तो राज्य सरकार सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजती है। आपने एक ही बार 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों नहीं भेजी? इसका मतलब है कि आपका मनसा पवित्र नहीं है, आपके मन में पाप है। आपको पता है कि उड़ान योजना के तहत ये सारे काम आप ही को करने हैं, राज्य सरकार को करने हैं, राज्य सरकार के पैसे से करने हैं। आपने एमओयू साइन किया, ये ठीक है, उस समय सीएम रघुवर दास जी थे, उन्होंने साइन किया, लेकिन कुर्सी पर तो आज हेमंत सोरेन जी बैठे हैं। जवाबदेही आपकी है। आखिर एम्बुलेंस कौन देगा? राज्य सरकार को देना है, राज्य सरकार को देना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचा आज तक एम्बुलेंस? कौन सवाल खड़ा करेगा? आप विधायक हैं यहाँ की, आपको विधानसभा में क्वेश्चन करना चाहिए। तो आप सीधे सीधे कहती हैं, आप पल्ला झाड़ती हैं, आप कहती हैं कि नहीं ये मामला केंद्र का है और ये मामला बीएसएल का है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा पढ़िए, चीजों को समझिए। अगर आप बढ़िया से अध्ययन करेंगी तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप उड़ान योजना की जो स्कीम है, उस बायलॉज को पढ़िए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसके बाद आप बयान दीजिए। आज मैंने सोशल मीडिया में एक पत्र देखा है कि आपने डीजीपी को लिखा कि डॉग स्क्वाड चाहिए और बम स्क्वाड चाहिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है यहां, कलकत्ता भेजा गया उनको, उनकी ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग हुए भी कम से कम 4 साल हो गए। मुझे लगता है कि 10-15%, 20% उसमें रिटायर भी हो गए होंगे। कौन दोषी है उसके लिए? 2019 से आपकी सरकार है मैडम, श्वेता मैडम जी, आपकी सरकार है 2019 से। यहां मैं तो थक गया विधायक रहते रहते। मैं प्रमाण दूंगा, मैंने कई बार विधानसभा में सवाल किए बोकारो एयरपोर्ट को लेकर, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, इसलिए कि सरकार हमारी नहीं थी। और मैं साफ साफ कहता हूं कि हेमंत सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, बोकारो के विकास से कोई मतलब नहीं। बोकारो का एयरपोर्ट शुरू हो, मुझे लगता है कि वो वोट के चश्मे से देख रहे हैं बोकारो के एयरपोर्ट को। मैं इस अवसर पर
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच जो एक कारण है, मिलकर मुख्यमंत्री से मिलकर प्रयास करूंगा कि बात को रखूं। अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो बोकारो की जनता को साथ लेकर और जोरदार आंदोलन करूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन बोकारो एयरपोर्ट शुरू करा के दम लूंगा। नहीं, मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार को विकास के चश्मे से देखना चाहिए, न कि इसको बायस्ड नजरिए से देखना चाहिए। हेमंत सोरेन जी अगर चाहते तो एयरपोर्ट कब का शुरू हो जाता। आज हेमंत सोरेन जी चाह लेंगे तो 3 महीने के अंदर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास। केंद्र सरकार को जो काम करना था लगभग उसने कर दिया है। सिर्फ एक जो वॉच टावर की बात है जो मैंने कही है, उसके लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार पहल तो करे। ठीक, कुछ कह रहे थे सांसद महोदय जी, क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं उस पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है